फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसको आज हम पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको डिटेल के साथ, हर पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद में हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर। ठीक, और बाल विकास के सारे ही चैप्टर्स हम करने वाले हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक, तो शुरू करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब जो सबसे पहले हमारा बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, ये पहला चैप्टर का जो नाम है वो यही है, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो बच्चों, विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हो? तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पॉइंट विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया, एक अविरल प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया तथा हम कह सकते हैं सतत प्रक्रिया होती है। अर्थात ये जो होती है विकास जो होता है ये सतत होता है, अर्थात लगातार होता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शरीर क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। ठीक है, और विकास की प्रक्रियाओं में रुचियाँ, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्ति, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। अर्थात जब बंदे का विकास होता है तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं। अब बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है? बाल विकास का तात्पर्य अर्थात बालक के विकास की प्रक्रिया। बाल विकास का अर्थ केवल यही है कि बाल विकास की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आ भी सकता है, ये प्रश्न भी बन सकता है, बाल विकास से अर्थ क्या है भाई, तात्पर्य क्या है? तो बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया ही बाल विकास है। अब बालक के विकास की प्रक्रिया उसकी ये कब से शुरू होती है भाई, ये भी पूछ सकता है ना। ये बाल विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, कितने साल का बच्चा हो जाता है, तो कब से शुरू होती है? ये जन्म से ही, जन्म से पूर्व जब गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, जब वो बच्चा गर्भ में ही रहता है, जब ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसकी? विकास की। विकास की इस प्रक्रिया में अब जब गर्भावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, फिर बाल्य अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था होती है। हम ये सारी अवस्था आपको बताएंगे कि कितने कितने साल तक होता है। ठीक, जैसे शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। तो ये जैसे गर्भावस्था में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्व की सीमित स्थिति तक प्राप्त कर लेता है। अर्थात धीरे धीरे गर्भाधान से लेके, सबसे पहली गर्भाधान, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये धीरे धीरे करके बच्चा वो परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब जन्म लेने से पहले ही, जन्म लेने के बाद तक बालक के किस प्रकार परिवर्तन होते हैं हम समझेंगे। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया विकास की अवधारणा क्या है, विकास से तात्पर्य क्या है। ठीक है, और कब से विकास शुरू होता है? गर्भाधान से विकास शुरू होता है। बालक विकास का तात्पर्य क्या है? बालक के विकास की ही प्रक्रिया बाल विकास होती है। सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। अब ये प्रक्रिया कैसी है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सतत प्रक्रिया है। हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे, लेकिन लास्ट में हम हर पॉइंट पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। विकास की अवधारणा वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे मानव विकास की अवस्थाएं। ठीक, अब मानव विकास की अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, देखिए, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। अभी अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया है, यह एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। शारीरिक विकास तो एक सीमा, और जैसे अब शारीरिक विकास होता है ये एक लिमिटेशन होती है, इसको एक सीमित रहता है इसका समय कि ये कब तक होगी, है ना। शारीरिक विकास मतलब कितना बाद इस परिपक्वता प्राप्त करने अर्थात के बाद में ये क्या होती है, ये एक शारीरिक विकास की सीमा रुक जाती है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं के विकास निरंतर होता रहता है। इन शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक,
चारित्रक चरित्र का विकास आते हैं। अब उनका भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी आयु में स्तर भी रहते हैं, ठीक है। अब इन आयु स्तरों की मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं इनको, कि कौन सी अवस्था कितने साल तक रहती है। अब हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया गर्भावस्था, जो कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक, अर्थात जब बच्चा गर्भ में है, गर्भ से लेके जब तक बच्चे का, जैसे बच्चा 9 महीने रहता है, 8.5 महीने रहता है, जो भी जितना ही पीरियड वहाँ पे रहता है, और जन्म तक की ये अवस्था होती है। दूसरी होती है शैशवावस्था, जो कि जन्म से लेके जब बच्चे का जन्म हुआ है 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर आती है बच्चों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है, 5 से 12 वर्ष तक का समय बाल्यावस्था का होता है। फिर आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक का बच्चा किशोर, अर्थात जिसे हम कहा जाते हैं टीनेजर, है ना, तो वो टीनेजर हो जाता है, अर्थात किशोर हो जाता है। अब आता है युवावस्था। युवावस्था होता है 18 से लेके 25 साल तक का बच्चा, 25 वर्ष तक होती है हमारी युवावस्था। प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 25 से लेके 55 तक हम प्रौढ़ावस्था में रहते हैं। और आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। अब वो जो कितने भी साल की, वो जब तक भी चलता है उसका शरीर, तो 55 से लेके उसकी मृत्यु तक उसका समय वृद्धावस्था का होता है। ये 7 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। मानव विकास की 7 अवस्थाएं होती हैं, जो कि हमने इन पे चर्चा कर ली है, ठीक। अब इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। जो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं, विद्वान, कुछ केवल 4 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, जैसे शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक। इन्होंने इस तरह से इनको 4 अवस्थाओं में, कुछ विद्वान, हर कोई नहीं, वैसे हमारी शरीर की जो 7 अवस्थाएं होती हैं, जो हमने बताया था, ठीक। तो शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हमारे पास प्रश्न आ जाए कि शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो इसीलिए मनोविज्ञान में ही इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं शिक्षा की दृष्टि से? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं शिक्षा की दृष्टि से, जो कि मानव विकास का अध्ययन जिसमें किया जाता है। जैसे सबसे पहले आती है शैशवावस्था। कौन सी होती है बच्चों? शैशवावस्था अभी आपको बताया था, जन्म से लेके 6 वर्ष तक, ठीक है, अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चे की शारीरिक मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है ना। जन्म से लेके 6 वर्ष तक बहुत तेजी से बच्चा इसको ग्रहण करता है, बहुत जल्दी वो सीखता है। अब इसमें आपने ये भी देखा है, 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों में शैशवावस्था में अनुकरण करने की आदत होती है, अर्थात जो उसका छोटा भाई या छोटी बहन, बड़ा भाई बड़ी बहन बोलेगा, वही बोलेंगे, अर्थात वो अनुकरण करते हैं, ठीक। फिर आती है अपनी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष बालक की लंबाई, भार दोनों ही बढ़ते रहते हैं। इस काल में बच्चों को चिंतन शक्तियों का विकास भी हो जाता है, अर्थात बाल्यावस्था में बच्चा सोचने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, पढ़ाई में रुचि लेने लगता है, बहुत तेजी से, तीव्र गति से बच्चे सीखते हैं। बाल्यावस्था में सीखने की गति तीव्र गति से सीखते हैं। वहीं जहाँ पे शैशवावस्था में बच्चा बहुत जल्दी से जल्दी सीखता है ना, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, वहीं बच्चा बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में, तो अब क्या होता है, इस तरह से हमारी होती है ये बाल्यावस्था, ठीक। बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। अब आता है अपना किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को केवल सुनेंगे ही, सुनने मात्र से ही आपको बहुत कुछ ग्रहण हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें।
किशोर अवस्था होती है 12 से लेके 18 वर्ष तक को किशोर अवस्था कहा जाता है। और यह वह समय होता है जिसमें बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोर की लंबाई भी बढ़ती है, भार भी बढ़ता है, भार में वृद्धि होती है, ठीक, और मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। इस साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक, 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है। आपने देखा होगा लड़कियां थोड़ा जल्दी बढ़ती है ना। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है और उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी अपने आप ही बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है और स्थायित्व आने लगता है, अर्थात समझदार भी हो जाते हैं। मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है, अर्थात इस उम्र में बच्चे मित्र बनाते हैं, है ना। एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है, ठीक। तो ये हमारी है 12 से 18 वर्ष तक की किशोर अवस्था। और सचमुच ये सारी चीज़ें हमको देखने में मिलती है। अब क्या होता है, इस अवस्था में किशोर की लंबाई, भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में वृद्धि होती है। और जो 12 से 14 वर्ष की जो आयु के बीच की लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई, मांसपेशियां बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो अब है हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इस विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, अर्थात ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस विकास को प्रभावित करती हैं। विकास एक सतत अर्थात लगातार ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास से बच्चे में आए परिणाम स्वरूप गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत मिलता है। अच्छा, इस विकास को प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, वो है सबसे पहले हमारा विकास माँ बाप, मम्मी पापा, ठीक है, घर का वातावरण, आस पड़ोस, बाहर का वातावरण, सीखने, परिपक्वता, आनुवंशिक कारकों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं विकास के विभिन्न आयाम। विकास के कौन कौन से आयाम हैं, तो विकास के विभिन्न आयाम, सबसे पहले हमारा शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास और सांवेगात्मक विकास। तो जो शारीरिक विकास कैसे, जैसे कि शरीर की वृद्धि, शरीर का वृद्धि एवं विकास पर आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है बहुत ही अच्छी तरह से। इसके अतिरिक्त बालक के जहाँ पे वो रहता है उसकी देखभाल का भी शारीरिक वृद्धि और विकास पर बहुत अधिक अंतर पड़ता है, ठीक। अब शारीरिक वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया व्यक्तित्व का समायोजन अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब क्या होता है, शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है, ठीक। अब आता है अपना मानसिक विकास। जब बच्चे का मानसिक विकास होता है तो वो कल्पना करने लगता है, वो स्मरण करने लगता है, विचार करने लगता है, निरीक्षण करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है और निर्णय भी लेने लगता है। तो जब मानसिक विकास हो जाता है बच्चे का, ठीक। अब संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, संज्ञानात्मक विकास जैसे कि बच्चा पर्याप्त जानकारी होने से आयु स्तरों पर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, चयन करना, किस में हमें भाग लेना है, किस में नहीं लेना है, नियोजन में सहायता मिलती है, किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री कौन कौन सी होना चाहिए। तो इन सब का उसका दिमाग मतलब ज्ञान बढ़ने लगता है। अब आता है अपना भाषाई विकास। भाषाई विकास का अर्थ क्या है, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। मानसिक योग्यता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब भाषा का तात्पर्य क्या है, भाषा का तात्पर्य है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से वह बालक अपने विचार और भावों को संप्रेषण करता है तथा दूसरों तक उन विचारों और भावों को और दूसरे के विचारों और भावों को वो समझता है।
अब जो भाषाई योग्यता होती है, ये कई तरह की हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, है ना? भाषाई योग्यता क्या है? ये एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है और इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक, अब जन्म से 8 माह तक बालक को किसी भी शब्द की जानकारी नहीं होती है ना? जन्म से लेके 8 महीने तक उसको कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन 9 से 12 माह के बीच 3 या 4 शब्दों को वो समझने लगता है और 1.5 वर्ष के भीतर वो 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है। 2 वर्ष की आयु तक उसे 200 से अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है। 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। उसमें इसे कहते हैं भाषाई विकास, अर्थात धीरे धीरे उसका शब्दकोश बढ़ता ही जाता है। और 16 वर्ष तक की आयु का बालक तो लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता तक विकसित हो जाता है। ठीक, तो इसे कहते हैं भाषाई विकास। अब आता है अपना सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, जैसे कि आप सभी को पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब जो बालक होता है वो समाज में ही रहता है। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद से शुरू होता है, क्योंकि ठीक, वृद्धि एवं विकास पहलुओं इस तरह की सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे धीरे अपने आप ही पनपने लगते हैं। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चे सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य संपन्न करती है, ठीक, और उसे हम सामाजिक विकास अर्थात सामाजिकरण के नाम से जानते हैं। शारीरिक ढांचा, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, परिवार, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण इत्यादि व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ, सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ होता है अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यता, रीति रिवाज, परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करते हैं। इस तरह से अपने सामाजिक परिवेश में ठीक प्रकार से समायोजित होने में समर्थ बनाती है। इस प्रकार होता है उनका सामाजिक विकास। अब है अपना सांवेगात्मक विकास। सांवेगात्मक विकास मतलब संवेग जिसे भाव कहा जाता है। संवेग का अर्थ क्या होता है? भाव। भाव का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि। ये संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ संवेगों का भी विकास होता रहता है। अब जो संवेग है, संवेगात्मक विकास मानव की वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही प्रभावित नहीं, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक, अब आता है अपना ये संवेगात्मक विकास हो गया। मनोज्ञात्मक विकास अर्थात क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है अपना, जैसे कि व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताएं, योग्यता का विकास। क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताएं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं को गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना आदि। अब आता है अपना क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास अर्थात क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षकों को यह भी पता चलता है कि किस आयु विशेष की या अवस्था में बालक में किस प्रकार के कौशल को अर्जित करने की योग्यता होती है। अर्थात टीचरों को पता चल जाता है कि किस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक, जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है, अर्थात उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि विकास में अंतर क्या है? देखिए, वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब होता है बढ़ना।
है ना? तो वृद्धि विकास का प्रयोग लोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अब अंतर मैं आपको बताती हूँ, अंतर क्या है? वृद्धि वृद्धि एक, जैसे कि वृद्धि आजीवन, वृद्धि की क्रिया जो है आजीवन नहीं चलती है ना? आजीवन नहीं चलती, लेकिन जो विकास है वो आजीवन चलता है, सतत चलता है। बालक के परिपक्व होने के साथ विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो विकास है बच्चे का सतत प्रक्रिया है, और लेकिन जो वृद्धि है वो सतत नहीं है। ये एक टाइम ड्यूरेशन में वृद्धि बंद हो जाती है ना? तो बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि बालक में विकास के लिए भी तो बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है हो सकता कि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, उसमें विकास भी हो रहा है। अर्थात अब देखिए, बच्चे की वृद्धि हो रही है, अर्थात बच्चा बढ़ रहा है, बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है ना? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एज के जो बंदे होते हैं, उनका जो विकास उस तरह से नहीं हुआ रहता, उनका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ होता है। उनकी शरीर की वृद्धि तो हुई, लेकिन उनके दिमाग की वृद्धि नहीं हुई, ठीक? और आपने देखा होगा कोई बच्चे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो विकास है, मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक? तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। विकास सतत प्रक्रिया होती है, वृद्धि इसका एक भाग होता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। हम वृद्धि का प्रयोग करते हैं किसके अर्थ में? आकार के अर्थ में, लंबाई के अर्थ में, ऊंचाई के। अब आकार, लंबाई, ऊंचाई, अब ये सारी चीज़ें तो भाई एक टाइम लिमिट तक बढ़ती हैं, पूरी ज़िंदगी तो बढ़ती नहीं रहती हैं, हर टाइम तो बढ़ती नहीं रहती है, मतलब लगातार बूढ़ा होने तक तो नहीं बढ़ती, है ना? लेकिन जो विकास होता है ये लाइफ टाइम चलता है, पूरा लॉन्ग लाइफ चलता है। जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी हम विकास का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा वृद्धि और विकास में अंतर, ठीक? अब अधिगम, अधिगम क्या है? अधिगम बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। तो अधिगम का अर्थ होता है अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात अपने आप को बदल देना। अनुभव द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार विशेष स्थितियों के लिए विशेष प्रकार की परिस्थिति का चुनाव करता है, जैसा कि सभी करते हैं। अधिगम एक प्रकार का मानसिक परिवर्तन होता है, इसे एक प्रकार का मानसिक व्यवस्था भी हम कह सकते हैं। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि गेट्स ने कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना अर्थात परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे गेट्स जी ने। अब बाल विकास का अधिगम से संबंध क्या है? बाल विकास का अधिगम से संबंध है। बच्चों ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, बहुत छोटी वीडियो है ये, एक चैप्टर इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। बाल विकास का अधिगम से संबंध क्या है? तो बाल विकास के विभिन्न पहलू का आपस में घनिष्ठ संबंध रहता है। ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक विकास, विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार रहते हैं। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियां, सहभागिता उनके शरीर मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास, सामाजिक विकास अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। अब एक पहलू इसका ये भी है, इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध में विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं, जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी क्यों हैं।
कारण और कारक के बीच में क्या संबंध है और कार्य एवं निर्णय लेने में क्या आधार है, लेने का आधार क्या है। ठीक। अब बालकों का विकास अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम करेंगे इसकी अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में क्या है, सबसे पहला प्रश्न देखिए, हमने जो पढ़ा है हम उसी में से प्रश्न बनाएंगे आपके लिए। आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। अब बालक इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? तो जल्दी से आप बताएंगे प्रश्न का उत्तर। तो मैं प्रश्न का उत्तर आपके लिए इसका एक पीडीएफ बनाने वाली हूँ और पीडीएफ से ही हम इस प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। ठीक।